की रिप्रेजेंटेशन। बैरिस्टर शकील साहब के कल तहरीक इंसाफ एक जलसा करने जा रही है और लग रहा है आपको कि एक नई फ्रेश मूव जो है ये यानी कि उसका इशारा है एक नई मूवमेंट की जो है एक नई लहर शुरू होने वाली है आपके खिलाफ? नहीं समर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख का नाकाम तरीन जलसा मुझे नज़र आता है और उसकी वजह यह है कि केपी में हो रहा है, पेशावर में हो रहा है, शायद कामयाब जलसा हो। स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, सरकारी मुलाजमीन को लेके आएँ, गाड़ियाँ भर के वहाँ पे जलसा गाह में जो है वो उनको फेंक दें तो फिर वो एक और सूरत हाल है। लेकिन असल जो इनका वर्कर है वो मैं समझता हूं कि वो जो पॉपुलर एक सपोर्ट थी या पॉपुलर वेव थी वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। ग्राउंड रियलिटीज ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद मार्का हक के बाद और हाल ही में अगर आप देखें ये आम पब्लिक में जाएं तो ये बातें हो रही हैं। आम पब्लिक ये बात कर रही है कि सऊदीया के साथ जो मोस्ट रिसेंट जो बात है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ब्रदर मुल्क जो इस्लामी मुल्क है उसके साथ जो मुआहदा हुआ है उसके बाद यकसर एक सिचुएशन बदल चुकी है। जो एक पॉपुलर वेव या सपोर्ट या एक पॉपुलिज्म था वो अब ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता। ये हुकूमत काम कर रही है, पॉपुलर जमात नहीं रही। आप कैमरा उठा के पब्लिक में नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने पॉपुलर किया और ये तौफीक अता फरमाई कि हम मिल के अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मुल्क की खिदमत की, हमने इस मुल्क के लिए जो काम किए। ये 2025 का वही साल है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद तरीन कामयाबियां मिली हैं सवारती महाज पे। आप देखें कि 3 मुलाकातें सदर ट्रंप के साथ हुई हैं और कल जो है सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कहा क्या अजीम लीडर मुझे मिलने आ रहे हैं। सही है। तो ये बताएं बैरिस्टर शकील साहब के इस सारे जो है सियासी लड़ाई झगड़े के अंदर इमरान खान साहब तो ये दावा कर रहे हैं कि मुझे जेल में 2 बार डील की ऑफर हुई है, बार बार मुझे डील की ऑफर की गई है। तो ये क्या डील आप ऑफर कर रहे हैं? अगर वो पॉपुलर नहीं है फिर आपने डीलें क्यों ऑफर कर रहे हैं? देखें, हमने तो कोई डील ऑफर नहीं की, ना कि और से या किसी और ने कोई डील ऑफर की। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ही इमरान खान साहब को डील ऑफर कर रहे हैं और ये एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है जो एक अपने ही आपसे बातें करके तो फिर अपने आप को डील ऑफर करना। हमारे तरफ से कोई डील ऑफर नहीं है, ना कोई डील है, ना कोई ढील है। और मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि जो केसेस ऑन गोइंग है और जिन केसेस में सजा हो चुकी है बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ही उनका फैसला होना है। अगर कोई ये कहे कि वो कोई डील कटिंग करके या किसी कोई कट शॉट करके सजा अपनी जो है माफ करवा लेगा, ये भूल है। लेकिन जो वो तनकीद कर रहे हैं कि 26वीं तरमीम के बाद जो कह रहे हैं कि आपने कहा कि केसेस अब अपने ऑर्डर पर लगेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहब भी तनकीद कर रही है, खान साहब भी कर रहे हैं कि सीक्वेंस वो ये कह रही होगा कि पहले उनको सजा दी जाएगी तोशाखाना 2 के अंदर, उसके बाद फिर उनकी अपील लग जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो भी गई तो उन्हें एक और केस के अंदर चूंकि सजा हो चुकी होगी ताकि वो जेल से बाहर ना आए। वो कह रहे हैं स्क्रिप्ट ये है, प्लान ये है सारा उनके बारे से। तो क्या उन्होंने कोई स्क्रिप्ट राइटर से बातचीत की है, गुफ्तगू की है या उनसे कोई नोट्स? अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं ये अगर ऐसा ही हुआ तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है समर साहब। मैं समझता हूँ इस तमाम तर मामले पे ये उनके अपने जहन की इख्तरा ज़रूर हो सकती है। वो ये सोच रही हूँ कि फ़लाँ केस लगे, फ़लाँ में रिलीफ मिल जाए, फ़लाँ में सज़ा हो। ये मुझे बताएं कि क्या आइन और मावराए आइन और कानून कोई ऐसा केस बना है तोशाखाना 1, तोशाखाना 2? तोशाखाना 1 में घड़ी, खाना काबा के अक्स वाली और दूसरा बलगरी ज्वेलरी का सेट। उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का अलकादर ट्रस्ट का केस, ट्रस्ट भी एग्जिस्ट करती है, ट्रस्टी भी खुद है मियाँ बीवी और उसके साथ जमीन भी एग्जिस्ट करती है। काबीना से बंद लिफाफों में फैसले भी करवाए गए, काबीना को बताया नहीं गया। और मई 9 के जो केसेस हैं, अफसोसनाक वाकया जो मई 9 का हुआ, उसके साथ अगर आप देखें तो ये कहते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा, इन्हीं अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। यही अदालतें हैं जो यहाँ पे जमानतें भी देती हैं, यही अदालतें हैं जो जमानतें सुनती भी हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मई 9 के 9 मई के या मई 9 के 8 मुकदमात में इनको क्या बेल नहीं मिली? बिल्कुल मिली। फिर तो ड्यू प्रोसेस तो वायलेट नहीं हो रहा, फिर फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे हो रहे हैं, फिर किस चीज का गिला? ये बताएं बैरिस्टर शकील साहब के ये तो मामला हो गया तहरीक इंसाफ का, वहां से आप समझ रहे हैं आपको कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन आपकी अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से आपको कोई थ्रेट फील नहीं हो रही? जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सख्त बयान दिए हैं, सैलाब को लेकर क्रिटिसाइज़ किया है पंजाब और वफाकी हुकूमत को, उस पर मरीम नवाज साहब ने भी लगी लिपटी रखे बगैर जो है उन्हें तुर्की ब तुर्की जवाब भी दिया कल। तो ये कोई नया तनाज़ा शुरू होने जा रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, मामला ठीक हो जाएंगे? वजह क्या, आपको क्या लग रहा है बिलावल साहब क्यों इतनी ज़्यादा एकदम से तनकीद के मोड में आ गए? देखिए, सूबे खुद मुख्तार हैं। हाँ, किसी की सजेशन हो सकती है, कोई मामला हो सकता है, कोई सजेस्ट कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल वज़ीर आला का एक अपना विजन है, वो एक अपने तरीके से काम करना चाहती हैं और वो जानती हैं कि किस तरह काम होता है, किस तरह काम किया जाता है। वो सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये जो एक रिलीफ
की मद में जो है वो नहीं देना चाहती, वो उससे ज़्यादा कॉम्पनसेट करना चाहती हैं, उससे ज़्यादा मिटिगेशन में अपना हिस्सा डालना चाहती हैं। तो ये अच्छी बात है। सूबे जो हैं NFC अवार्ड के तहत जब पैसे मिलते हैं तो सूबे फिर उन पैसों का इस्तेमाल अपनी जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बाकी दीगर चीज़ें होती हैं, रिहेबिलिटेशन के हवाले से, अदरवाइज अब खाली आप बिस्प को अगर कहें कि खाली बिस्प के थ्रू हो तो ऐसा नहीं है। क्या वज़ीर आज़म ने अमेरिका में ऑन द मार्जिन्स ऑफ UNGA क्या बिल गेट से मुलाकात नहीं की? बिल्कुल की। फ्लड के ऊपर बात हुई, क्या IMF से बात नहीं की और कहा कि आपका अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें कम से कम ये इस हवाले से आप इसको यही बात तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी भी कर रहे थे कि जब सैलाब मुल्क में आया है, इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, तो आप लोगों को एक फ्लैश अपील करनी चाहिए थी, वो आपने नहीं की। इस पे वो तनकीद आप पे कर रहे हैं। मरीम नवाज साहब कह रही है जी कि मैं मियां नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं किसी के आगे जो है वो हाथ नहीं फैलाऊंगी। नहीं, इसमें क्या गलत कहा? IMF प्रोग्राम में नहीं है। नहीं, आप ये देखें कि चाइना ने अभी IMF प्रोग्राम में हम नहीं है क्या? देखें IMF पंजाब में अपने पंजाब में जो हुकूमत मरीम नवाज साहब चला रही है, क्या पंजाब के अपने इतने बड़े वसाइल हैं कि उस पर वो सारा सूबा चल रहा है? देखें, वफाक से आप पैसे ले रहे हैं, वफाक पैसे कहाँ चला रहा है? हम IMF प्रोग्राम में नहीं है क्या? हम IMF प्रोग्राम में हैं, या हमने बात दुरुस्त की। इसीलिए तो वजीर आजम ने मुलाकात की IMF के वहां से चीफ से और उनसे कहा कि जब आप नेक्स्ट जब प्रोग्राम होगा तो प्लीज बी कंसिडरेट, और ये इसको जरूर कंसिडर करें कि हमारे ये बात हम अभी सैलाब के सामने रखनी चाहिए थी। इस सैलाब के फौरन बाद जो बिलाल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं कि आप दुनिया भर में जो ग्लोबल वार्मिंग के बाकी ममालिक वजह बन रहे हैं, सफर हम कर रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन भी नहीं है उसमें, तो दुनिया इसमें कंपनसेट करे पाकिस्तान को। जो हमारा नुकसान मैं तफरीक कर देता हूं, गलत बात तो नहीं की उन्होंने। दो चीजें हैं, एक तो दुनिया को बावर करवाना, एक हम IMF प्रोग्राम में है। IMF के चीफ के साथ जब मुलाकात हुई वहां पे और नमाजिज ऑफ UNGA, उन्होंने कहा कि इस चीज को जरूर आप अकाउंट फॉर कीजिएगा, कंसिडर कीजिएगा एट द टाइम ऑफ आवर प्रोग्राम। ये नहीं हो सकता कि आप किशकोल उठा के मुल्क फिरें। किशकोल उठा के तो कोई नहीं जाता, फ्लैश अपील तो दुनिया भर में प्रैक्टिस है, फ्लैश अपील की जाती है, कुदरत की आफत जब आती है। चाइना ने ऑलरेडी कर दिया है, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि मतलब देखिए, लोगों को ऑलरेडी कई ममालिक ऐसे हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, ब्रदर ममालिक हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान की असिस्टेंस को आ रहे हैं। आपको ये क्यों लाजम मलजूम किया जा रहा है कि आप कशकोल उठाएं और फिर मुल्क फिरें? ऐसे तो नहीं होता। कोई अपनी कोई मुल्क की इज्जत होती है, कोई मुल्क का वकार होता है। क्या उन्होंने कोई स्क्रिप्ट राइटर से बातचीत की है, गुफ्तगू की है, या उनसे कोई नोट्स? अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं ये अगर ऐसा ही हुआ तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। समर साहब, मैं समझता हूँ इस तमाम तर मामले पे ये उनके अपने जहन की इख्तरा ज़रूर हो सकती है। वो ये सोच रही हों कि फ़लाँ केस लगे, फ़लाँ में रिलीफ मिल जाए, फ़लाँ में सज़ा हो। ये मुझे बताएं कि क्या आइन और मावराए आइन और कानून कोई ऐसा केस बना है? तोशाखाना 1, तोशाखाना 2। तोशाखाना 1 में घड़ी खाना काबा के अक्स वाली और दूसरा बल्गरी ज्वेलरी का सेट। उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का अलकादर ट्रस्ट का केस, ट्रस्ट भी एग्जिस्ट करती है, ट्रस्टी भी खुद है मियां बीवी, और उसके साथ जमीन भी एग्जिस्ट करती है। काबीना से बंद लिफाफों में फैसले भी करवाए गए, काबीना को बताया नहीं गया। और मई 9 के जो केसेस हैं, अफसोसनाक वाकया जो मई 9 का हुआ, उसके साथ अगर आप देखें तो ये कहते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा, इन्हीं अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। यही अदालतें हैं जो यहाँ पे जमानतें भी देती हैं, यही अदालतें हैं जो जमानतें सुनती भी हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मई 9 के 9 मई के या मई 9 के 8 मुकदमात में इनको क्या बेल नहीं मिली? बिल्कुल मिली। फिर तो ड्यू प्रोसेस तो वायलेट नहीं हो रहा, फिर फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे हो रहे हैं, फिर किस चीज का गिला? ये बताएं बैरिस्टर वकील साहब के ये तो मामला हो गया तहरीक इंसाफ का, वहां से आप समझ रहे हैं आपको कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन आपकी अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से आपको कोई थ्रेट फील नहीं हो रही। जिस तरह से बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सख्त बयान दिए हैं, सैलाब को लेकर क्रिटिसाइज़ किया है पंजाब और वफाकी हुकूमत को, उस पर मरीम नवाज साहब ने भी लगी लिपटी रखे बगैर जो है उन्हें तुर्की ब तुर्की जवाब भी दिया कल। तो ये कोई नया तनाज़ा शुरू होने जा रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, जब मामला ठीक हो जाएंगे? वजह क्या, आपको क्या लग रहा है बिलावल साहब क्यों इतनी ज़्यादा एकदम से तनकीद के मोड में आ गए? देखें, सूबे खुद मुख्तार हैं। हाँ, किसी की सजेशन हो सकती है, कोई मामला हो सकता है, कोई सजेस्ट कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल वज़ीर आला का एक अपना विजन है, वो एक अपने तरीके से काम करना चाहती हैं और वो जानती हैं कि किस तरह काम होता है, किस तरह काम किया जाता है। वो सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये जो एक रिलीफ की मद में जो है वो नहीं देना चाहती, वो उससे ज़्यादा कॉम्पनसेट करना चाहती हैं, उससे ज़्यादा मिटिगेशन में अपना हिस्सा डालना चाहती हैं। तो ये अच्छी बात है। सूबे जो हैं NFC अवार्ड के तहत जब पैसे मिलते हैं तो सूबे फिर उन पैसों का इस्तेमाल अपनी जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बाकी दीगर चीज़ें होती हैं, रिहेबिलिटेशन के हवाले से, अदरवाइज अब खाली आप बिस्प को अगर कहें कि खाली बिस्प के थ्रू हो तो ऐसा नहीं है। क्या वज़ीर आज़म ने अमेरिका में ऑन द मार्जिन्स ऑफ UNGA क्या बिल गेट से मुलाकात नहीं की? बिल्कुल की।
फ्लड के ऊपर बात हुई, क्या IMF से बात नहीं की और कहा कि आपका अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें कम से कम ये इस हवाले से आप इसको बैरिस्टर अकील साहब, यही consider बात जरूर तो बिलाल कीजिएगा। भुट्टो ज़रदारी भी कर रहे थे कि जब सैलाब मुल्क में आया है, इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, तो आप लोगों को एक फ्लैश अपील करनी चाहिए थी, वो आपने नहीं की। इस पे वो तनकीद आप पे कर रहे हैं। मरीम नवाज साहब कह रही है जी कि मैं मियां नवाज शरीफ की बेटी हूं, मैं किसी के आगे जो है वो हाथ नहीं फैलाऊंगी। नहीं, इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? IMF प्रोग्राम में नहीं है। नहीं, आप ये देखें कि चाइना ने अभी IMF प्रोग्राम में हम नहीं है क्या? देखें IMF जो प्रोग्राम पंजाब में के है, अपने IMF प्रोग्राम पंजाब के में साथ- पंजाब में जो हुकूमत मरीम नवाज साहब चला रही है, क्या पंजाब के अपने इतने बड़े वसाइल हैं कि उस पर वो सारा सूबा चल रहा है? देखें, यहाँ विफाक से पे- आप पैसे ले यहाँ रहे हैं, पे- विफाक पैसे कहाँ से ला रहा है? हम IMF प्रोग्राम में नहीं है क्या? हम IMF प्रोग्राम में हैं, यह हमने बात दुरुस्त की। इसीलिए तो वजीर आजम ने मुलाकात की IMF के वहां से चीफ से और उनसे कहा कि जब आप नेक्स्ट जब प्रोग्राम होगा तो प्लीज बी कंसिडरेट, और ये इसको जरूर कंसिडर करें कि हमारे ये बात हम तो अभी हमें सैलाब दुनिया के की सामने हद से- रखनी चाहिए थी। नहीं, इस सैलाब के फौरन बाद जो बिलाल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं कि आप दुनिया भर में जो ग्लोबल वार्मिंग के बाकी ममालिक वजह बन रहे हैं, सफ़र हम कर रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन भी नहीं है उसमें, तो दुनिया इसमें कंपनसेट करे पाकिस्तान को जो इस हमारा दोनों नुकसान में हो रहा मैं है। तफरीक कर देता इसमें हूं। गलत बात तो नहीं की क्योंकि उन्होंने। दो चीजें हैं, एक तो दुनिया को बावर करवाना, एक हमें IMF प्रोग्राम में है। IMF के चीफ के साथ जब मुलाकात हुई वहां पे और नमाजेज ऑफ UNGA, उन्होंने कहा कि इस चीज को जरूर आप अकाउंट फॉर कीजिएगा, कंसिडर कीजिएगा एट द टाइम ऑफ आवर प्रोग्राम। ये नहीं हो सकता कि आप कशकोल उठा के मुल्क मुल्क फिरें। कशकोल उठा आप के तो उठा कोई नहीं के जाता, जो है एक फ्लैश दुनिया अपील के तो दुनिया सामने भर में एक practice है, आप फ्लैश कहें, अपील की चाइना जाती ने है, already- वो कुदरती आफत जब आती है। चाइना ने ऑलरेडी कर दिया है, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि मतलब देखिए लोगों को ऑलरेडी कई ममालिक ऐसे हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, ब्रदर ममालिक हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान की असिस्टेंस को आ रहे हैं। आपको ये क्यों लाजम मलजूम किया जा रहा है कि आप कशकोल उठाएं और फिर मुल्क मुल्क फिरें? ऐसे तो नहीं होता। सही कोई है। अपनी कोई मुल्क की इज्जत ठीक है। होती है, कोई मुल्क का वकार होता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिदा की बैरिस्टर अकील साहब की, जिनका कहना है कि किसी किस्म की कोई भी डील या ढील किसी को भी नहीं दी जाएगी, ना ही दी जा रही है। आज की शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।